ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणमाहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। शौनक उवाच। सूत सूत महाप्राज्ञ व्यासशेष्य नमोऽस्तु ते। धन्यस्त्वं शैववर्योऽसि वर्णनीय महत्गुणः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। येन सर्वं लभेत् श्रोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में विराजमान शौनक ऋषि जी व्यासपीठ पर विराजमान सूत जी से कहते हैं कि हे परम प्राज्ञ, परम बुद्धिमान, हे व्यास शिष्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार है, आप सचमुच धन्य हैं और शिवजी के भक्तों में से आप शैव वर्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। सचमुच आपके गुणों का जितना वर्णन किया जाए वो कम है, आपकी अच्छाइयों के जितना उल्लेख किया जाए वह कम है। आप वर्णनीय महद्गुण, जिनके गुणों की प्रशंसा की जाए ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। अब आपसे निवेदन है, श्री शिव महापुराण के सुनने की विधि क्या है, इसका वर्णन कृपा करके कीजिए। येन सर्वं लभेत् श्रोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। विधि को जान करके विधि विधान पूर्वक यदि कोई श्रवण करता है तो ऐसे श्रोता संपूर्ण फल को प्राप्त कर सके, उत्तम फल को प्राप्त कर सकें। अतः इस दृष्टि से आप कृपा करके शिव महापुराण की विधि बताइए, सुनने की विधि क्या है। सूत जी कहते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। मुनिराज, तुम्हारे सुनने की इच्छा यदि है तो संपूर्ण फल प्राप्त कराने के उद्देश्य से मैं शिव पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यह करना चाहिए, दैवज्ञं च समाहूय संतोष च जनान्वितः। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुलाना चाहिए, दैवज्ञ हो, और उससे तिथि का शोधन कराए कि किस दिन अच्छी तिथि है, और उसको कुछ दे करके उसको खुश करे। लोगों के साथ में मुहूर्तम शोधयेत् शुद्धम निर्विघ्नेन समाप्तये। उनसे यह प्रार्थना करे कि पंडित जी आप कृपा करके कोई ऐसे मुहूर्त देखो जिस मुहूर्त में हम शिव पुराण की कथा सुने और किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं उपस्थित न हो, निर्विघ्न हमारा शिव पुराण का सुनना सफल हो सके। और इसके साथ साथ में जब वो तिथि बता दे, समय निर्धारित कर दे, तो फिर उस तिथि में कथा हो, इस उद्देश्य से पहले संदेश भेजना चाहिए, पत्र भेजना चाहिए, वार्ता प्रेषित करनी चाहिए। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा। खुशखबरी पत्र के माध्यम से भेजना चाहिए और लिखना चाहिए वहाँ कि हे शिव जी के अनुरागी और शिव कथा को सुनने के अनुरागी सज्जनों, यहाँ पर भगवान शिव की ऐसी परम लूप पावनी कथा होने वाली है। अतः जो लोग अपने जीवन में श्रेय पाना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, सद्गति सुधारना चाहते हैं, भगवान शिव की प्रसन्नता पाना चाहते हैं, तो वे लोग अवश्य इस कथा में पधारें। भविष्यति कथा शैवी, भगवान शिव की परम लोक पावनी कथा होने वाली है। आगंतव्यम शुभार्थी भी, उन लोगों को तो जरूर आना ही आना चाहिए जो लोग चाहते हैं कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, हमें सद्गति की प्राप्ति हो जाए। यह पत्र में लिख करके भेजना चाहिए और हर देश में, हर व्यक्ति के पास में जो लोग श्रोता सुनना चाहते हैं। दूरे हरि कथा केचित दूरे शंकर कीर्तना। सूत जी कहते हैं पत्र में यह भी लिखना चाहिए, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो हरि कथा से दूर दूर होते रहते हैं। संसार की बातें जब होते हैं तो कान खोल करके सुनने को इकट्ठे हो जाते हैं, और भगवान की कथा होती हो तो वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। तो दूरे हरि कथा केचित दूरे शंकर कीर्तना। दुनिया के गाली देने में बड़े कुशल लोग शंकर जी के नाम की कीर्तन जहाँ होगा तो
मुंह खोलते नहीं हैं, देखते रह जाते हैं, पागलों की भांति देखते रह जाते हैं। तो शंकर जी के कीर्तन न कर सकने वाले कुछ लोग ऐसे पापी भी हैं, और कुछ स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, जो भगवान की कथा से वंचित रहते हैं। अतः उनको भी समझा बुझा करके किसी तरह से उस कथा में आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद् यतः देशे देशेषां भवाजे कीर्तन श्रवणोत्सुकाः तेषामानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात्। जहाँ जहाँ भी शंकर जी के अनुरागी भक्त रहते हों, उनको और जो शंकर जी के नाम जप करते हैं, वो शंकर जी के कथा सुनने के अनुरागी होते हैं, उनको प्रयास पूर्वक लाने का प्रयास करना चाहिए। तेषाम आनयनम कार्यम, उनको लाना चाहिए। लाने के आने के लिए साधन नहीं है तो उनके साधन की व्यवस्था करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। भविष्यति, ये भी कहना चाहिए, पत्र में लिखना चाहिए कि भविष्यति समाजोत्र साधु नाम परमोत्सवा, बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आएंगे, ऐसा संतों का दर्शन होगा और उनकी संगति से भगवान की कथा भी सुनने को मिलेगी। यह पत्र में लिखना चाहिए। पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः, भगवान शिव की कथा को बताने वाले इस पुराण का एक पारायण भी होगा। अतः शिव पुराण का इस परम उत्सव में अवश्य उपस्थित हों। श्री शिव महापुराणाह्व रसपानाय चादरात् आयान त्वरम भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्पराः। पत्र में लिखना चाहिए कि हे शिव जी के प्रेमियों, शिव की कथा के अनुरागियों, शिव पुराण की जो कथा होने वाली है, ये कथा नहीं, साक्षात शिव कथा रस है। अतः इसको पीना जो चाहते हैं वे लोग जल्दी से जल्दी आवें, आप आवें और प्रेम तत्पर होकर के उपस्थित हों। कुछ लोग ऐसे बहानाबाजी भी करने वाले कि महाराज हमारी दुकानदारी देखने वाले कोई नहीं। कुछ लोग कहेंगे महाराज ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने वाली। कुछ लोग कहेंगे कि महाराज हमको उसी समय पर बाहर जाना पड़ रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे कथा के लिए लाखों बहाना बनाने वाले हो मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया के काम काजों को करना होगा तो सब शुभ कामों को छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी लिख देना चाहिए कि देखो बहाना न करना, यदि आपके पास में समय नहीं है, वक्त कम है, ऐसे कम वक्त हो चुके कि कम ही वक्त है, तो फिर नावकाशो यदि प्रेरणा आगंतव्यम दिनमेककम, तो सब दिन ना आ सको तो एक दिन तो आ सकते हो, एक दिन के टाइम भी नहीं निकाल सकते हो, तो उनको एक दिन के लिए भी आने के लिए जोर करना चाहिए। सर्वथा आगमनम कार्यम, क्यों दुर्लभात क्षण स्थिति, क्योंकि शिव जी की कथा जहाँ हो रही है वहाँ पर क्षण मात्र भी बैठने का अवसर मिलना यह अत्यंत दुर्लभ। अगर अवसर मिल भी जाए तो व्यक्ति की इच्छा का जागरण नहीं होता है कि थोड़ी देर के लिए हम बैठ करके शिव पुराण के वाचन जब वहाँ हो रहा है तो हम भी थोड़ा सुन करके पवित्र हो लें। लेकिन यह इच्छा का जागना तब हो सकता है जब भगवान की कृपा हो। अगर भगवान चाहते हैं कि पापियों को मेरी कथा सुनने को ना मिले, नहीं तो नरक कोई यमराज की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए उनके अंतर में भगवान की कथा की इच्छा का जागरण जैसे होने लगता है तो यमदूत और पाप आकर के उनको रोकते हैं और इधर उधर भगाते हैं। लेकिन कथा आयोजक को चाहिए कि जैसे भी वो आ सकें उसके लिए अपनी तरफ से पूरे जोर करना चाहिए। जब आ जाएं तो तेषाम आह्वानमेवं ही कार्यम सविनयम मुदा, बड़े प्रेम से उनको बुलाना चाहिए। जब आ जाएं तो फिर महाराज क्या करें, आगता नाम च तेषाम ही सर्वथा कार्य आदरः, फिर उनके यथायोग्य मान सम्मान करके उनके ठहरने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये करनी चाहिए, आदर उनका करना चाहिए। आए हैं भगवान की कथा में तो फिर भगवत कथा सुनने के जो सद्भाग्यवान हैं वो भगवान के कृपा के पात्र हैं, अतः उनका भी भगवत भावना से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। पूछा गया महाराज ठीक है आ गए, लेकिन कथा के स्थान का चुनाव कहाँ किया जाए, क्या रेलवे स्टेशन में किया, बस स्टैंड में, कि घर में, कि गौशाला में, कि मंदिर में, कि कहीं खेत में किया जाए। सूत जी कहते सुनो, जहाँ पर चित्त स्थिर हो सकता है और जहाँ के लोगों में मनमुटाव ना हो, जहाँ पर भगवान के प्रेमी लोग रहते हों,
दूसरों की निंदा करने वाले लोग न रहते हों, ऐसी जगह पर अगर कथा की जाए और कथा का आयोजन किया जाए तो कथा सफल होती है। नहीं तो लड़ाई झगड़ा, जमीन जायदाद की चर्चा करने वाले और झगड़ने वाले जहाँ रहेंगे वहाँ पर कथा सुनेंगे कि अपनी व्यथा की कथा में रहेंगे। शिवालये च तीर्थे वा वने वा विग्रहे थवा, कहाँ करनी चाहिए शिव जी की कथा? शिव मंदिर में करनी चाहिए। शिवालये च, शिव जी के धाम में करनी चाहिए। शिव तीर्थे, अथवा यहाँ नहीं पहुँच पाया, शिव तीर्थ में नहीं पहुँच पाया, शिव मंदिर नहीं मिल पाया, तो एकांत वन में चले जाओ, क्योंकि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर एकांत पर रहते हैं। उसी प्रकार से एकांत में जहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं करने वाले ऐसी जगह पर चले जाए। अथवा वन में जाने में दिक्कत है और वहाँ डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो फिर ऐसे घर का चुनाव करो जहाँ पर लोग शांति पूर्वक रहते हों। गृहे अथवा कार्यम शिवपुराणस्य श्रवण स्थलमुत्तमम, भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा का आयोजन वहाँ पर करना चाहिए। करना है तो उस जगह में भी साफ सुथरी जगह करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे सामान ला करके वहीं रख दिए जहाँ कथा होने वाली। कार्यम संशोधनम भूमि, सबसे पहले भूमि का शोधन करना चाहिए, साफ सुथरा करो झाड़ू लगा करके। इसके बाद फिर लेपनम, अब फर्श संगमरमर के बने हो वहाँ तो जल से धुलना चाहिए, लेकिन जहाँ फर्श संगमरमर के नहीं बने तो ऐसे मिट्टी के बने हुए आंगन हैं या जगह है तो फिर वहाँ पर गोमय से, गोबर से वहाँ लीपना चाहिए। धातु मंडनम, और उसको रंग बिरंगे धातुओं से सजा करके सुंदर बनाना चाहिए। विचित्रा रचना कार्या, विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम, बड़े उत्सव पूर्वक सजाना चाहिए उस स्थान को, ताकि कोई आए उनके बैठने की इच्छा हो। ऐसे नहीं कि कथा सुनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके कोई आए हुए हों और ऐसे फटे पुराने दरी और वो प्लास्टिक के चद्दर बिछा रखे हैं कि जहाँ धूल लगा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, देख करके बैठने की इच्छा नहीं हुई, थोड़ी देर तक खड़े हुए और भाग खड़ा हुआ सोता। तो कहते हैं साफ सुथरी जगह होना चाहिए। महोत्सव पुरस्सरम विचित्रा रचना दिव्या, कैसे? अरे भाई शादी करते हैं लड़कियों की तो कितने घर को भी सजाते हैं, जहाँ पर उनका तिलक होना है उस जगह को भी सजाते हैं, और बेटी बेटों की शादी करते समय तो पूरे दिल से खर्च करते हैं। उसी प्रकार से भगवान की कथा का आयोजन जो करने वाले होते हैं वो कंजूसी ना करते हुए, जैसे अपने बेटे बेटियों की ही शादी हम कर रहे हैं तो बड़े उत्सवपूर्वक करते हैं, पूरे दिल खोल करके खर्च करते हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा में भी हृदय से आदरता और उदारता पूर्वक धन लगा करके और दिव्य से दिव्य कथा का आयोजन करना चाहिए। गृहोपस्करमुद्धृत्य निखिलम तद अयोग्यकम एकांते गृहकोणे चादृश्ये यत्नान निवेशे, घर में बहुत से सामान हैं या जहाँ पर कथा होने वाली है वहाँ पर बहुत से सामान रखे हुए हैं, तो घर के सामान को एक जगह में सबको इकट्ठे करके कोई ऐसे कोने पर घर के रख देने चाहिए जहाँ पर कि उनको बार बार किसी को जाने की आवश्यकता ना पड़े। अदृश्य गृह कोणे, लोगों के नज़र ना पड़ता हो, नहीं तो लोग देखेंगे देखो सारा सामान यहाँ भीड़ भाड़ लगी हुई है। यत्नात् निवेशयेत् कर्तव्यो मंडपोच्चैः, अब मंडप, कथा मंडप कैसे करनी चाहिए? कहते हैं वक्ता का आसन श्रोताओं के आसन से ऊंचा रखना चाहिए। उच्चैः मन्नपः कर्तव्यः, और पुराने ज़माने में विधि के अनुसार यहाँ लिखा कदली स्तंभ मंडिता, केले के पेड़ लगाने चाहिए। भगवान शिव को जैसे समर्पित होता है कदली फल और कदली का केले की पत्तियाँ आदि भी परम पवित्र, उसके पत्तल में भोजन करते हैं, शुद्ध माना जाता है। उसी प्रकार से भगवान की जहाँ कथा होती हो वहाँ पर कदली केले के स्तंभ से उसको सजाना चाहिए। फल पुष्पादिभिः सम्यक् विश्वग्वैतान राजितः, फल फूल आदि नाना प्रकार के मांगलिक चीज़ों से उस जगह को सजाना चाहिए, और चांदनी आदि चंदोबा आदि सुंदर बनाना चाहिए। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपः, चारों दिशाओं में छोटे छोटे ध्वज लगा देनी चाहिए ताकि अच्छा दिखाई दे। सपताका, और पताका भी लगाओ, ध्वजा पताका दोनों होनी चाहिए। एक अदने की पताका तो है, ध्वज नहीं है, ध्वज तो है, पताका नहीं है। सुभक्ति सर्वथा कार्या सर्वानंद विधायिनी, भक्ति श्रद्धा सबको आनंद देने वाली भक्ति रखनी चाहिए। जो भी व्यक्ति आए
कथा के समय पर जब एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, प्रेम से बोला जाता है, कपट छोड़ करके व्यवहार किया जाता है, तब कथा में उपस्थित होने वालों को कथा फलदायिनी होती है और अच्छा वातावरण बनता है। संकल्प्यम आसनम दिव्यम शंकरस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यम आसनम सुख साधनम। संकल्प करना चाहिए और आसन दिव्य बनाना चाहिए। शंकर भगवान की कथा होने वाली है, उसी प्रकार से वक्ता का भी आसन सुंदर हो। दिव्यम आसनम सुख साधनम, सुख से बैठ सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे से बना दिया मंच और जहाँ पर सामान रखने के लिए भी दिक्कत हो रही है, पता लग रहा है दूर से देखने वालों को राम नाम सत्य को ले जाने वाली पालकी बना करके रखी हुई है। तो ऐसे संकल्प्यम आसनम दिव्यम शंकरस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यम आसनम सुख साधनम। आराम से बैठ सके वक्ता, सामग्री रख सके, देखने में अच्छा हो, तब लोग आकर के बैठे भी और उनको श्रोताओं के बैठने की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। श्रोत्रीणाम कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्हतः। जो व्यक्ति जैसा है उसकी योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार उनकी बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुस्थलानि अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुनि। और जो वीआईपी लोग नहीं हैं उनके लिए साधारण व्यवस्था करने की भी विधान शास्त्र में उल्लिखित है। यही बात कहते हैं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम कार्यमेव ही। जैसे शादी विवाह में दिल खोल करके धन लगाते हैं व्यक्ति अपनी वाहवाही पाने के लिए, उसी प्रकार से भगवान की कथा में भी वाहवाही की दृष्टि से नहीं, लेकिन लोगों को भगवान की कथा सुनने में आनंद आए और उनको प्रेरणा भी मिले, यह विचार करके व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्वा शौनक लौकिकी। कथा श्रोता के लिए यह शर्त है और कथा आयोजक के लिए शर्त है कि अन्य चिंताओं का त्याग करके कि क्या होगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, या हम श्रोता बन करके उपस्थित होंगे, हमारा समय का लॉस होगा, ये सारी चिंता लौकिक की चिंताओं को छोड़ करके और कथा में उपस्थित होनी चाहिए। पुनः वक्ता के लिए विचार किया गया, वक्ता कौन हो, कैसे हो, किस दिशा की ओर उसका मुख हो। उदं मुखो भवेद वक्ता, उत्तर की ओर, उत्तर दिक सरजू बह पावन। अयोध्या के उत्तर दिशा में क्योंकि सरयू जी प्रवाहित हो रही हैं, तो वक्ता का मुख भी उत्तर की ओर हो कथा का। श्रोता प्रागवदन तथा, और श्रोता है उसका मुख पूरब की ओर हो, पूरब की पूर्व और मुख हो, और वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो। ये कथा समझने की दृष्टि से और कथा फलित होने की दृष्टि से शास्त्रीय विधान है। अथवा यदि इस प्रकार से बैठने में दिक्कत है, क्योंकि वक्ता उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा और श्रोता पश्चिम की ओर बैठा है पूरब की ओर मुख करके, तो फिर सामने श्रोता तो नहीं पड़ेगा, बाएं साइड में पड़ेगा। अतः एक आसानी की दृष्टि से व्युत्क्रमः पादयोर ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन। व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। वक्ता का मुख यदि उत्तर की ओर है तो फिर श्रोता दक्षिण मुख करके भी बैठ सकता है। ज्ञेयो विरोधो नास्ति, अथवा पूर्व दिक ज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः। अथवा यह पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा की बात, जो उधर उत्तर दिशा की जो बात की गई है, बस श्रोता और वक्ता के बैठने के हिसाब से कही गई है। सामने पूर्व दिक ज्ञेया का मतलब वक्ता सुनने वाले के सामने, मुख के सामने पड़नी चाहिए, और वक्ता के सामने भी श्रोता का मुख पड़ना चाहिए। नहीं तो पीछे साइड में वक्ता बैठा हुआ है अथवा पीछे बैठा है श्रोता, तो फिर वो किसको सुनाएगा। अथवा सम्मुखे वक्तु श्रोत्रीणाम आननम स्मृतम, वक्ता के सामने उनका मुख होना चाहिए, तभी तो उनको संबोधित करते हुए कथा सुना पाएगा। व्यासासनमारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्त प्रसंग से नमस्कुर्या न कस्यचित्। जब व्यास आसन पर पुराण का ज्ञाता वक्ता बैठ जाए तो बैठने के बाद में व्यास पीठ की मर्यादा को रखते हुए व्यास पीठ में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे कोई राष्ट्रपति भी सामने आ जाए, प्रधानमंत्री भी आ जाए, फिर भी व्यास पीठ से उसको नमस्कार ना करें। क्यों? क्योंकि व्यास पीठ में ये व्यास जी का पीठ है। व्यास पीठ पर बैठे हुए भगवान व्यास से कोई बड़ा नहीं हो सकता।
यदि यहाँ बैठकर के किसी साधारण लौकिक व्यक्ति को प्रणाम करता है तो भगवान शंकर और शंकर की इस पावन कथा की उपेक्षा हो रही है। माने सदगुरुदेव के पास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति और कोई गुरु भाई आया और उठ करके उसको प्रणाम करने लग गया तो फिर ये गुरु का अपमान कहलाएगा। गुरु जी के सामने तो सबके सब नमस्कार के पात्र नहीं है, एकमात्र गुरु जी ही। उसी प्रकार शंकर जी जहाँ पर विराजमान है, शिव जी की कथा जहाँ पर विराजमान है, पोथी जहाँ पर है, वहाँ पर यदि प्रणाम का पात्र है तो या तो केवल शिव पुराण अथवा मंच में विराजमान रखे हैं भगवान शिव की मूर्ति, वो प्रणाम के पात्र हैं, अथवा पुराण और शिव जी की मूर्ति जिस मंच पर रखे हुए हैं उसी मंच पर यदि वक्ता विराजमान है तो वह प्रणाम उस वक्ता को भी पहुंच जाता है जब प्रणाम किया जाता है ग्रंथ को और प्रणाम किया जाता है जिनकी कथा चल रही है। ऐसे भगवान शंकर की मूर्ति को जब प्रणाम किया जाता है तो स्वाभाविक वक्ता को भी यह प्रणाम प्राप्त होता है। तब फिर वक्ता भी भगवान शिव को और इस पुराण को प्रणाम करते हुए उनके उद्देश्य से यह भावना व्यक्त कर सकता है कि प्रति प्रणाम आपको भी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से प्रणाम का पात्र तो केवल ग्रंथ है और प्रणाम का पात्र भगवान शिव हैं, अतः उन्हीं को प्रणाम किया जाए। वक्ता भी उन्हीं को प्रणाम करे और श्रोता भी उन्हीं को प्रणाम करे, अन्य को प्रणाम नहीं कर सकता है। व्यासपीठ की मर्यादा अतः कहते हैं असमाप्तो प्रसंगस्य, प्रसंग की समाप्ति जब तक न हो जाए तब तक न कस्यचित नमस्कुर्यात्, किसी को प्रणाम ना करे। जो व्यासपीठ पर बैठा है वह यदि भगवान की कथा सुना रहा है तो वह चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे फिर बूढ़ा हो, चाहे फिर उसके पास में फटी कौड़ी ना हो, फूटी कौड़ी ना हो, दरिद्र हो, चाहे वो दुर्बल हो, किंतु भगवान की कथा सुना रहा है, पुराणों का ज्ञाता है, तो वह वंदन का पात्र है। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः। जो पुण्य अर्जित करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वक्ता जो पुराण का ज्ञाता है वो चाहे बालक ही क्यों न हो, हमसे उम्र में छोटा है फिर भी प्रणाम का पात्र है, जवान हो फिर भी प्रणाम का पात्र है, बूढ़ा हो तब भी प्रणाम का पात्र है, दरिद्र हो दुर्बल हो तब भी वह प्रणाम का पात्र इसलिए है क्योंकि वो पुराण का ज्ञाता है और भगवान की कथा पुराण के अनुसार शास्त्र में जैसा वर्णित है वैसा सुनाता है। यह नहीं कि पुराण की कथा के बहाने दुनिया के इधर उधर के गप सड़ाका मार देता हूँ। पुराणज्ञ सदा वंद्य पूज्यश्च सुकृतार्थी नीच बुद्धिम न कुर्वीत पुराणज्ञ कदाचन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कथा सुनाने वाला व्यासपीठ पर बैठा है तो पहले ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, किस घर में किस खानदान में पैदा हुआ है और क्या क्या किया है, इसका पता लगाने लग जाते हैं। और जैसे ही पता चला कि ये व्यक्ति तो हमारी जाति से छोटा है, ये व्यक्ति तो उम्र से हम में छोटा है, ये व्यक्ति तो गुणों से हम में छोटा है, ये व्यक्ति ऊपर बैठ करके जो बोल रहा है ठीक है, हम उपस्थित हो गए हैं, सुनने की मजबूरी है। इस प्रकार से नीच बुद्धि अगर करता है तो शास्त्र कहता है उस व्यक्ति को सुधारने वाला दुनिया में कोई मिलने वाला है नहीं। अतः नीच बुद्धिम न कुर्वीत पुराणज्ञ कदाचन। व्यासपीठ पर जब तक बैठा हुआ है और शास्त्र के अनुसार पुराण का वाचन करते हुए, कथा का वाचन करते हुए सुनाता है तो उसको उस पर नीच बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यस्य वक्त्रोद्गता वाणी, यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। क्योंकि वक्ता के रूप में विराजमान जो वाचक है उसके मुख से निकली हुई ये वाणी ये समस्त शरीरधारियों के लिए कामधेनु के तुल्य है। जैसे कामधेनु गाय हमारे मन के अनुकूल सब कुछ देने को समर्थ है, उसी प्रकार से यह जो पुराण है, पुराण की कथा सुनाते समय पुराणज्ञ के मुख से निकलने वाली वाणी भी सब शरीरधारियों के लिए कामधेनु का काम करती है, अर्थात वो जो चाहते हैं उनकी प्राप्ति कराने में समर्थ है। गुरवः सन्ति बहवो जन्तु जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों जरा ध्यान से सुनना,
संसार में जन्म से गुरु बहुत लोग मिल जाएंगे, मतलब जन्म में बड़े होने के कारण गुरु की भांति पूजने मिल जाएंगे, और गुणों में भी बहुत लोग मिल जाएंगे, तो गुरवः सन्ति बहवः। लेकिन पुराणज्ञ गुरु से बढ़कर के कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। परो गुरु पुराणज्ञ तेषां मध्ये विशेषता। समस्त गुरुओं के मध्य में श्रुतियों के तात्पर्य को बताने वाले इन पुराणों का ज्ञाता यदि उपस्थित है तो उससे बढ़कर के और गुरु कहलाने लायक उस समय पर नहीं है। अतः परो गुरु पुराणज्ञ तेषां मध्ये विशेषता। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदतां यो ददाति परां मुक्तिं कोऽन्यस्तस्मात् परो गुरुः। परम गुरु क्यों कहते हैं महाराज? जो पुराणवाचक है, पुराण का ज्ञाता है, उनको समस्त गुरुओं में आप कैसे बड़ा बता दिए? तो सूत जी कहते सुनो, करोड़ों करोड़ों जन्म मिले, इन समस्त करोड़ों जन्मों में भी न जाने कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे बने, मनुष्य भी बने, लेकिन सभी योनियों में दुख पाए कि नहीं? वह दुख भोगते हैं। नाना प्रकार के शरीरों में जीव जाता है, कष्ट भोगता रहता है। मनुष्य शरीर जब मिलता है तो मनुष्य शरीर में भगवान की कथा सुनने की योग्यता व्यक्ति में आती है, और उसी को कथा सुनने को मिलती। कोई जानवर को कथा नहीं सुनाई जाती, और ना ही अधार्मिक को, ना ही नास्तिक को, जो भगवान को मानता जानता नहीं, जो मुक्ति नहीं चाहता, जो दुखों से छुटकारा नहीं चाहता, जो अच्छा इंसान बनना नहीं चाहता, उस व्यक्ति के लिए कथाएं नहीं हैं। दुष्टों के लिए कथाएं नहीं हैं, आतंकवादियों के लिए कथाएं नहीं हैं। ये कथा है उनके लिए जो अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं और दुख भोग रहे हैं, दुखों से छुटकारा पाते हैं। तो दुखों से छुटकारा पाने वाले लोगों को दुख से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से जो पुराण का ज्ञाता भगवान की कथा सुना रहा हो, उससे बढ़कर के परम गुरु कौन हो सकता है? यो ददाति पराम मुक्तिम। भगवान की कथा सुना करके जो व्यास मुक्ति प्रदान करते हैं, उनसे बढ़कर के और कौन हो सकता है? पुराणज्ञ शुचिर्दक्षा शांतो विजितमत्सरः। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति आकर के पुराण का वाचक बनने के लिए तैयार हो जाए, तो भैया सब लोग हमको गुरु समझ करके, परम गुरु समझ करके और हमें प्रणाम करेंगे। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? सूत जी कहते हैं सुनो, व्यासपीठ पर बैठने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? पुराणज्ञ, एक तो पुराणों के तत्वों को जानने वाला हो। पुराणम पंचलक्षण, 5 लक्षणों से युक्त पुराण होते हैं, उन पुराणों के रहस्य को जाने। जैसे श्रीमद् भागवत सर्ग विसर्ग मनवंतर आदि की कथाएं सुनाता है, तो पुराण के अनुसार वो जाननी चाहिए। दूसरी बात, अंदर और बाहर से निर्मल हो, पवित्र हो वक्ता, झूठ कपट न करता हो। नहीं तो दूसरों को, श्रोताओं को सुना करके और उनकी खुशामदी कर करके और उनके चित्त को जीत करके अगर कपट करता है तो वह व्यक्ति भी पात्र नहीं है। दक्ष हो, कुशलता हो, शांति पूर्ण हो, व्यग्र चित्त वाला ना हो। और शांति उसको मिलती है जिसकी कामनाएं मिटी होती हैं। जो कामी पुरुष होता है उसको शांति नहीं मिलती है। अतः शांत हो का मतलब है जिसके चित्त में भगवान शिवदेव की भांति संसार की किसी वस्तु को पाने की लालच न हो, उसी के सामने यह पुराण अपने अर्थ को प्रकट करता है। विजित मत्सरः, दूसरों की ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति भी, जिस व्यक्ति के चित्त में ईर्ष्या बसी पड़ी हुई है, वो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनाने का अधिकारी नहीं हो पाता, अतः वाचक वो नहीं हो सकता। विजित मत्सरः होना चाहिए, अर्थात ईर्ष्या से रहित व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही वक्ता बने। साधु हो, साधु कारुण्यवान, उसके साथ साथ में साधु होने के साथ साथ मानो करुणा नहीं हो तो दया नहीं होगा, तो भगवान की कथा न सुना करके इधर उधर की बातें सुना करके जाने दो। ये सब गप्पे सुनने के प्रेमी हैं, चुटकुले सुनने के प्रेमी हैं, और साथ ही साथ गीत आदि सुन करके टाइम पास करने के अनुरागी हैं। यह सोच करके वैसे ही सुना करके रखा देता हो तो यह करुणा नहीं कहलाई, ये तो क्रूरता कहलाती है। तो कारुण्यवान हो, वाग्मी हो। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक को कहा जाता है वाग्मी, एक को कहा जाता है वाचाल। वाचाल वो होता है जो अनाप शनाप बहुत कुछ बोलना जानता है। वाग्मी होता है नपे तुले बोलता है,
हित की बात बोलता है, सत बोलता है और प्रिय बोलता है, उस व्यक्ति को वाग्मी कहा जाता है। तो वाग्मी होना चाहिए वक्ता। वदेत पुण्य कथाम इमाम, और वो भी इन लक्षणों से युक्त भी पुरुष वाचक बन रहा है तो वह कथाओं को कहे, पुराण की कथा को कहे, न कि पुराण की कथा के बहाने दूसरे जगह की बात कहता रहे। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरांतकम। कब तक कथा सुनानी चाहिए, इसको हम करते हैं अगले भाग में। बोले शंकर भगवान की जय।